होती है कि ये जो फ्लेक्सिबिलिटी के नाम पे जी आप बोलो कि जी हमारा 6 नंबर का है, 7वें किसने नंबर बोला ये? रोहित शर्मा। कब बोला था? T20 वर्ल्ड कप से पहले। बस फिर तो बात तो जो हम कह रहे हैं वही तो बोला उन्होंने। और उस फॉर्मूला पे भाई उनकी जीत हुई, उस बंदे ने 5 आईपीएल टाइटल्स ऐसी थोड़ी जीत लिया इस कप्तान। फ्लेक्सिबिलिटी हम कहना बड़ा आसान है, बट एक चीज याद रखिए, जब हम फ्लेक्सिबिलिटी बोलते हैं ना, ये भी याद रखिए कि इसका मतलब ये होता है कि क्लैरिटी कम है। जब भाई आप अगर मैं आई एम एब्सोल्युटली क्लियर विद माय थॉट्स। संजू आप नंबर 3 बैटिंग कर रहे हैं, आपने कहा भाई दे आर एब्सोल्युटली क्लियर विद देयर थॉट प्रोसेस कि भाई हमारे 2 ओपनर्स हैं अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल। वेरी गुड। शुभमन गिल के लिए आई थिंक बहुत कुछ कहा जा रहा है, हम लोग भी कहते हैं, सब लोग कह रहे होंगे कि रन नहीं है, ये नहीं आ रहे हैं। हो सकता है इवेंचुअली 5 years 10 years डाउन द लाइन शुभमन गिल दुनिया को गलत साबित करे, एंड आई होप। मैं कहता हूं ये वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप अगर इंडिया में हो रहा है, इंडियन पिचेस पे, यू नेवर नो, क्योंकि ऐसा ही कुड बी द मैन ऑफ द टूर्नामेंट। क्योंकि ऐसा होता है, जरूरी नहीं है कि हर बार पूत के पांव पालने में दिखे। वीरेंद्र सहवाग इज योर प्राइम एग्जाम्पल। दुनिया कहती रहेगी कि यार ही इज मेड फॉर T20 क्रिकेट, ही इज मेड फॉर व्हाइट बॉल क्रिकेट, बट आज आप वीरेंद्र सहवाग का जब भी जिक्र करते हैं, आज मौजूदा क्रिकेट में, आप हमेशा बात करते हैं उनकी टेस्ट क्रिकेट की, आप बात करते हैं उनके 100s की। एमएस धोनी मतलब एक्सेप्शनल वनडे क्रिकेटर, एक्सेप्शनल वनडे इंटरनेशनल क्रिकेटर। बट अगर आप महेंद्र सिंह धोनी को T20 इंटरनेशनल्स में देखो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट आईपीएल बाय द वे, मैं आईपीएल की बात नहीं कर रहा हूं, अंडरवेलमिंग रही है उनकी सक्सेस जो है एमएस धोनी की। शुभमन गिल, हर कोई बोल रहा है, मैं भी मानता हूं कि शुभमन गिल शायद से लॉन्गर फॉर्मेट जो है टेस्ट क्रिकेट के, ही विल इवेंचुअली बिकम वन ऑफ द ग्रेट्स। वनडे क्रिकेट बोलते हैं कि वो तो पैदा ही वनडे क्रिकेट खेलने के लिए हुए हैं। हो सकता है आने वाले टाइम में हम बात करें कि यार कितना मतलब इस लड़के ने क्या करके दिखा दिया कि ये T20 का इतना बड़ा ग्रेट बन गया। हो सकता है सब गलत साबित हो जाए। आज थोड़ा शुभमन गिल को भी होगा कि यार मेरे ऊपर ना इतना माइक्रोस्कोप लग रहा है, क्यों चल रहा है शुभमन गिल पे, बिकॉज इन अ मैटर ऑफ 4 months, जून जब इंग्लैंड की वो सीरीज शुरू होती है, जून एंड में, जून में इंग्लैंड की वो सीरीज, उस महीने में उनको कप्तान अपॉइंट किया जाता है। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये 5 महीनों में शुभमन गिल की जिंदगी ऐसी बदली है दैट ही हैज बीन रोहित शर्मा और विराट, बिकॉज उन दोनों ने रिटायरमेंट ले ली थी टेस्ट क्रिकेट और T20 से, और अब ये देखा जा रहा था कि 27 में खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, ऑस्ट्रेलिया में कैसा करेंगे, अगली सीरीज में कैसा करेंगे, वो सब। उसके बाद जो तीसरा प्लेयर या फिर सबसे ज्यादा डिस्कस हुआ है वो शुभमन गिल ही है। तो उन पर भी एक माइक्रोस्कोप लग रखा है, उन पर भी एक, और हो ना हो कोई कितना भी मना कर ले फर्क पड़ता है। शुभमन को भी लग रहा होगा, और हर एक परफॉर्मेंस उनकी जज हो रही है आज, विच मीन्स वो आज कहीं ना कहीं वहां पर पहुंच चुके हैं जहां पर हम बात करते थे कि यार ही इज गोइंग टू बी अ सक्सेस, और ही इज ऑलरेडी अ सक्सेस। तो ये है। बाकी सोच की जहां तक बात है जो आपने कही, अब हम अगर मैं आज आपको बोलूं, आपने क्योंकि कहा कि सोच लॉक्ड हो गई है, टीम लॉक्ड हो गई है, मैं मानता हूं थोड़ा एक आधा बदलाव या फिर फेरबदल हो सकता है, बट आज आज बदल सकते हैं, इंजरी हो सकती है, फॉर्म हो सकता है, कॉम्बिनेशन हो सकता है, बदल सकती है। आपकी 15 क्या है इंडिया की T20 वर्ल्ड कप? मुझे अगर आप पूछेंगे, और मैं 11+4 के हिसाब से चलता हूं, मैं चाहूंगा पहले आप 11 बताएंगे, फिर आप 4 भी बताएंगे। आज एंड देखो इसमें मेरी सोच क्या है और उनकी सोच क्या है का कॉम्बिनेशन। मैं यहां पे अगेन मैं बैठ के कह दूं कि जायसवाल ओपन करें, वो पॉसिबल नहीं है, वो उनकी सोच में नहीं है। सो आई डोंट टू लुक अ फूल। अभिषेक, शुभमन गिल, संजू सैमसन, फेयर इनफ, सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, कितने हो गए? 7। अब 7 के बाद जो आपने बोला कंडीशंस कैसी हैं, पिचेस कैसी हैं, अगर वो टिपिकल इंडियन पिचेस मिलती हैं जैसी होती हैं फरवरी मार्च में, गुड बैटिंग सरफेसेस, तो 7 पे अगर अक्षर हैं, मैं चाहूंगा 8, 9। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की ओडीआई सीरीज़ चल रही है कि जिसमें
पहली ओडीआई सीरीज़ में सबकी नज़रें सिर्फ दो प्लेयर्स पर थी, पहले रोहित शर्मा और विराट कोहली, क्योंकि इन दोनों को 2027 का वर्ल्ड कप खिलाना है या फिर नहीं, ये इसी ओडीआई पर डिपेंड करता है। हमने देखा कि पहली ओडीआई में तो दोनों ही फेल हो गए। रोहित शर्मा सिर्फ 8 रन बना पाए और विराट कोहली तो 0 पर ही आउट हो गए, लेकिन इंडिया वो सीरीज़ हार गया। दूसरी ओडीआई में हमने देखा कि रोहित शर्मा ने 73 रन्स बोर्ड पर लगा दिए, जिसने इंडिया का स्कोर 250 प्लस पहुंचा दिया, लेकिन विराट कोहली दोबारा से 0 पर आउट हो गए और इंडिया वो ओडीआई भी हार गया। अब देखना ये है कि क्या विराट कोहली कम बैक कर पाते हैं या फिर नहीं, क्योंकि कुछ दिन पहले विराट कोहली ने ट्वीट किया था कि अब मैं और भी ज़्यादा ख़तरनाक अंदाज में कम बैक करूँगा, लेकिन लगातार 2 बॉल पर वो आउट हुए हैं और आउट करने वाला भी एक बंदा है। वहीं ऑस्ट्रेलियन टीम और भी ज़्यादा ख़तरनाक होती जा रही है, क्योंकि मिचेल मार्श, एडम ज़म्पा जैसे प्लेयर्स उस टीम में मौजूद हैं, जो कि कभी भी इंडिया को आसानी से जीतने नहीं देंगे, क्योंकि उनकी बैटिंग तो एक तरफ, लेकिन उनके पास बहुत तगड़े बॉलर हैं कि जिसमें ऐसी फुर्ती शामिल है जो इंडिया को कभी जीतने नहीं देगी। लेकिन देखना ये है कि क्या शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर, विराट कोहली, रोहित शर्मा इंडिया को ये सीरीज़ जिता पाते हैं या फिर नहीं। और बात करें हम अगर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच की, कि जिसमें इंडिया जीत गया था और सूर्या कुमार ने ट्रॉफ़ी लेने से इनकार कर दिया। अब बीसीसीआई ने आईसीसी को ख़त लिखा है कि हमें मोहसिन नकवी से ट्रॉफ़ी लेकर दी जाए, लेकिन मोहसिन नकवी बज़िद हैं कि जब तक सूर्या कुमार या फिर बीसीसीआई से कोई सीनियर खुद चलकर उनके ऑफिस नहीं जाएगा, तब तक उन्हें ट्रॉफ़ी नहीं दी जाएगी। हो सकता है कि मोहसिन नकवी को आईसीसी के चेयरमैन के ओहदे से भी हटा दिया जाए, लेकिन उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि ट्रॉफ़ी तो मैं नहीं दूंगा जब तक कि बीसीसीआई से कोई सीनियर सेलेक्टर या कोच नहीं आता। और दूसरी तरफ पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका की भी सीरीज़ चल रही है कि जिसमें बाबर आजम और रिजवान दोनों शामिल हैं, लेकिन रोहित और विराट की तरह वो भी फ्लॉप नज़र आ रहे हैं। अब इन चारों प्लेयर्स का फ्यूचर क्या होगा वो इन्हीं सीरीज़ पर डिपेंड करता है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।